ये बात पकड़ो। जो साधक ये बात नहीं पकड़ते वो उन्नति को प्राप्त नहीं होते। और नियमावली की हो बस फिर मनमानी आचरण शुरू। हमारा नियम तो हो गया ना, गुरुदेव ने कहा हो गया, वो क्या हो गया? नहीं, ये तो प्रारंभिक लगाने के लिए कहा गया है। साधना का स्वरूप है अनन्य चिंतन, अखंड तैल धारावत निरंतर भजन, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो बहुत काल तक आदर सहित निरंतर नाम जप करता है, भगवत चिंतन करता है, वो सिद्ध हो जाता है, दृढ़ भूमि। अब उसका स्वतः भजन होने लगता है। भगवान कह रहे मत चित्ता, मेरे में चित्त। और चित्त का क्या स्वभाव है? जहां हम स्वीकृति करते हैं उसी का चिंतन करता है। जैसे हमने स्वीकृति कर लिया कि मैं पुरुष हूं, अब स्वाभाविक चिंतन बन रहा है, मुझे देखना है, मुझे खाना है, मुझे भोगना है, मुझे करना है, मैं। अब वो अहम सहित पूरी चिंतन वृत्ति इसी में लगी रहती। बोले भजन नहीं होता, क्यों? क्योंकि स्वीकृति गलत है। अभी स्वीकृति हो गई मैं प्रियाजू का, अब स्वीकृति में बार बार आने लगा हमारी श्यामाजू, हमारी लाडली जो, हमारी प्रियाजू, उनके सिवा कोई हमारा, चिंतन बदलने लगा। अरे निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं आती अपने इस दुर्लभ कृपा पात्र देह को विषयों में नष्ट करने से? अरे छिन छिन नाम उच्चार, राधा 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 राधा, सब काम बन जाएगा, सब बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। जीते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरि नाम जपत जय। प्रतिपल तू नाम जप, कोई भी बड़े से बड़ा विघ्नकारी अनिष्ट तेरा मंगल नहीं कर सकता। जिसकी जिह्वा पर नाम है तो जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, क्योंकि बहुत बड़ा रक्षक नाम जिह्वा पे विराजमान है, बहुत बड़ा पहरेदार नाम है, अंगरक्षक है। नाम पाहरू दिवस निश, रात दिन जो नाम जप करते हैं उनको किसी अन्य के भरोसे, अन्य के आश्रय, अन्य की आशा पूर्ति की चाह छोड़ देनी चाहिए। तभी वो अनन्य निष्ठा वाला ये अनुभव कर पाएगा कि हर समय प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। जो नाम जप करते हैं हर समय प्रभु रक्षा करते हैं। उपासक सोता है और प्रभु जागकर उसकी रक्षा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की कृति को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए दो ईर्ष्यालु गए तो देखा कि दरवाजे पर श्याम गौर जोरी राम लक्ष्मण जी धनुष बिल्कुल प्रत्यंचा खींचे हुए खड़े, भयभीत होकर दूसरे दरवाजे वहां भी देखा। भक्त चैन से सोता है और भगवान जागकर उसकी रक्षा करते हैं। विश्वास करे, बस आश्रय भरोसा दृढ़ करके छिन छिन नाम जप करे। नाम जप अगर जीवन में नहीं है तो जीवन व्यर्थ का जीवन है। छल कपट करके रुपया कमा लो, तुम्हारे किसी काम रुपया नहीं आएगा। खाओगे तो रोटी दाल ही, रुपया तो खाओगे नहीं। और भगवान चराचर को भोजन दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि भूखा हो। जो दो रोटी में तृप्त हो जाता है उससे दो रोटी देते हैं, जिसे 2 कुंतल चाहिए उसे 2 कुंतल का आहार देते हैं। भगवान सबको आहार देते हैं। अगर तुम मनुष्य शरीर धारण करके केवल आहार और भोग और रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा में जीवन नष्ट कर दिया तो क्या दुर्लभता रही इस मनुष्य जीवन की। 84 लाख योनियां, ये निद्रा भय आहार मैथुन सबके है। फिर कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। बड़ा दुर्लभ, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है सबका, सबका। जितने मानव देह धारण किए बड़ा देव दुर्लभ, क्योंकि इससे आप जितनी ऊंचाई पर चढ़ना चाहें चढ़ सकते हैं।
जितना नीचे गिरना चाहे गिर सकते हैं, लेकिन अन्य योनियों में कर्म के परिणाम रूप उच्च नीच गतियां होती हैं। वो नवीन कर्म नहीं कर सकते, आप नवीन कर्म कर सकते हैं। आप साधना करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भगवान में तन्मय होकर भगवत स्वरूप हो सकते हैं, योग की दिव्य सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग ब्रह्म लोक जहां जाना चाहो, कैलाश साकेत वैकुंठ सब सब प्राप्त कर सकते हैं आप मानव देह में। पर भूल गए, हम वही भोगने में लग गए जो अन्य योनियों में स्वाभाविक मिलता है। अमर्यादित मैथुन पशु पक्षियों में, उसके लिए जीवन नष्ट कर देना, भोजन उसके लिए, बस इतना ही तुम्हारा लक्ष्य है, रसेंद्री और जनेंद्री का भोग मिल जाए। रुपया तो केवल भोग मिलता है इसलिए है, उसका कोई महत्व नहीं। वो महत्व है कि उसको हम भोग प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, बस इसलिए रुपये में महत्व है। खास बात है रसेंद्री और जनेंद्री, इन दो के भोग। ये बड़ा गंदा शरीर है, बड़ा गंदा शरीर है। क्या इसमें देव दुर्लभ कहा गया है, पर देवताओं में ऐसा नहीं होता। और निकल जाए तो सौरभ से वातावरण युक्त हो जाएगा और आपके शरीर के हर जगह से दुर्गंध आती है, क्योंकि मलमूत्र बनाता है। विनमूत्र श्लेष्म पूषादिक भरितमिदम, इसमें क्या भरा हुआ है? मलमूत्र श्लेष्मा, गंदी चीजें। ऊपर से चमड़ी चिपकी हुई है, उससे आकर्षण होता है। अत्यंता अशुचि, बड़ा अपवित्र है। चाहे जहां स्नान कर लो, चाहे जिस तीर्थ में, एक रेशम के थैले में विष्ठा और मूत्र भर लो थैली में, और ऊपर से उसे कहीं भी डुबाओ, तो ये रहस्य जानने वाला कि इस थैले में क्या भरा है, वो कभी उसे छूना नहीं चाहेगा। चाहे जिस पवित्र स्थान में उसको गोते लगा के लाओ, यही लगेगा यह पवित्र है। इसलिए श्रीपाद करें अत्यंता अशुचि बीभत्स घृणास्पद और अपवित्र। क्यों? यही मलाशय मूत्राश्रय है, ऊपर से चमड़ी केवल है। हम नहा लिए तो बोले हम पवित्र हो गए, वो है अंदर। पवित्र तो हो गए जब भगवान का चिंतन होगा। अगर भगवान का चिंतन नहीं तो आप कहीं भी आओ, पवित्र नहीं हो सकते। बाह्य और भीतर पवित्रता भगवान की स्मृति से है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से परम पवित्र हो जाता है जो भगवान का स्मरण करता है। खास स्नान पवित्रता है भगवान का स्मरण। अगर बाहर से नहा लिया, भगवान से संबंध नहीं, भगवत भजन नहीं, तो क्या है? चमड़ी बरधोली, अंदर तो मलई मूत्र भरा है। अत्यंता अशुचि बीभत्स घृणास्पद देहादौ नैव करचित। इस देह से अपना संबंध मत रखो। यहां संबंध की क्या बात, मैं ही हूं ऐसा माने हुए हैं। इतना जोर का संबंध है कि ये हम भूल गए कि हमारी देह है। हम ये मान लिए कि मैं ही देह हूं। देख लो आप कैसे, तो आप बोलेंगे गोरे काले स्वस्थ अस्वस्थ, तो देह का ही परिचय तो बता रहे हैं। मैं को देह में मिला दिया। मेरा तो चलो थोड़ा दूरी करके वर्णन हुआ, लेकिन मैं ही शरीर हूं, बस यही भावना। कितना घोर अज्ञान अंधकार छा गया। कह रहे देहादौ नैव करचित। इस देह में मैंपन भूल करके भी मत करो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। क्या नष्ट हो जाओगे? मूले सर्वात्मार्थोरुविघ्नम कलय यदि मनोयोषिताम भावनिघ्नम। तुम्हारा परम मंगल होने के लिए मानव देह मिला और तुमने अपने को देह मान लिया, स्त्री मान लिया, पुरुष मान लिया। भोगों के लिए मन ललचाएगा, क्योंकि देह भाव में भोग है। भगवत भाव और ब्रह्म भाव, दास भाव, सख्य भाव, कांता भाव, इनमें कहीं काम नहीं है। ये जो सिद्ध भाव है
इनमें काम नहीं। देह भाव में ही सारी कामनाएं विकार हैं। अगर तुम इस अपवित्र देह में मैं को मिला दिया तो इसका परिणाम होगा बार बार जन्म, बार बार मरण, अशांति, चिंता, शोक, दुख, ये सब प्राप्त होगा। सर्वात्मार्थोर विघ्नम, ये परम आनंद में भारी विघ्न है शरीर। कब? जब मैं को शरीर में मिला दिया। अगर मैं को अलग करके देख रहे हो जो है, और शरीर को अलग करके देख रहे हो, तो आप इस पर शासन कर लोगे, नहीं ये गलत आचरण है, नहीं होने दूंगा। और मैं जब शरीर बन जाओगे तो आपको सुख बुद्धि होने के कारण ये ज्ञान होने पर भी कि ये गलत है, आप नहीं रोक पाएंगे। सर्वात्मार्थोर विघ्नम, केवल विघ्न ही विघ्न होगा, भारी दोष। शरीर राग से इतने दोष पैदा होते हैं, जितने ग्रंथ और पंथ हैं सब इसी के हटाने के लिए है, शरीर राग मात्र के लिए। शरीर राग से अन्य राग सब हैं। एक दो भाई, खेती का बंटवारा हो रहा है, कुछ हाथ खेती बड़े भाई वाले खेत में ज्यादा है। लड़ाई शुरू हुई, छोटे भाई ने मार डंडो बड़े भाई को मार डाला, छोटा भाई जेल गया। खेती वैसे ही पड़ी है। माया का नाटक तो देखो, एक का दिव्य मानव देह जो भगवत प्राप्ति कर सकता था वो मारा गया, एक का जेल प्राप्त हो रही। दोनों अज्ञान की दशा में जीवन को नष्ट कर दिए। एक कथा, पूरा संसार इन्हीं वासनाओं के खेल में। सर्वात्मार्थोर विघ्नम, जहां मैं को शरीर में मिला दिया गया, इतनी कामनाएं प्रकट हो गई, वासनाएं प्रकट हो गई, इतना अहंकार प्रकट हो गया कि विघ्न ही विघ्न, पूरा जीवन अशांति। अध्यात्म के बिना स्वप्न में भी कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे जितना रुपया कमा लो, चाहे जितने अरबों की संपत्ति एकत्रित कर लो, तुम अशांत रहोगे, तुम चिंता युक्त रहोगे, तुम दुख युक्त रहोगे, तुम मृत्यु से भयभीत रहोगे और बार बार तुम्हें जन्मना मरना पड़ेगा। अध्यात्म के बिना कुछ भी प्राप्त हो जाए। ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने विश्व के माने हुए वैद्यों को पास रखा, विश्व की औषधियां रखी, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं रखी कि एक जरा सी छींक हो कि हजारों प्रकार की औषधि, वो भी मर गए। मृत्यु ने उनको भी मिटिया मेट कर दिया। क्या व्यवस्था करोगे? ऐसे ऐसे भोग विलासी चक्रवर्ती सम्राट, ऐसा ऐसा कहां सब खत्म। भूल मत करो, मैं को शरीर में मत मिलाओ। ये जो मिल गया है इसी को हटाना है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसभ मुदय भांज युद्यतामर्ष दंडई। तुम अपनी इंद्रियों को दुलार करके उनके प्रसन्न करने के लिए उनको छूट दे देते हो, जाओ भोगो, वही तुम्हारे को बंधन प्राप्त कराती है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, जलन पैदा की। ऐसा क्यों किया? कभी नहीं करूंगा, फिर वही अज्ञान, बार बार नहीं करूंगा और बार बार वही करते। फिर भगवान दंड विधान कर देते हैं। एक दो बार तुमसे गलती हुई, क्षमा याचना की, या बहुत गलतियां हो गई, सत्संग सुना, बुद्धि पवित्र हो रही, अब लो नशानी अब ना नशइयो, तो भगवान कृपालु है, वो कह रहे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा, अब तो होश में चलो। नहीं, निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि, ये दुष्ट इंद्रिया बार बार जीव को घसीट करके भोगों में डाल देती। तो क्या करें? गुस्सा करो इन इंद्रियों के ऊपर, अनुमति मत दो, इनको दंड दो, उपवास करो,
नाम का दंड दो, खूब नाम जप करो, परेशानी पैदा, परिक्रमा लगा, निकल जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा में, 5-7 घंटे नाम जप करते हुए पूरी परिक्रमा, आराम आराम से, दौड़ने की जरूरत नहीं, 5-7 घंटे में आराम आराम से नाम जप कर देखो। अगर तुम्हारा उसी समय दिमाग परिवर्तन ना होने लगे तो बताना। ऐसा बगीचा है संसार कि इसका मनोरंजन करने का मन हो ही जाता है, और जो मनोरंजन में फंसा हो आज तक नहीं निकल पाया, जब से सृष्टि हुई आज तक इस जादू के बगीचे से नहीं निकल पाया। कहीं न कहीं वो कंचन, कामिनी, कीर्ति, कहीं न कहीं वो फंसा मिलेगा। अगर आप इसे मैं को शरीर से हटा दें तो आप जीत जाए। जब तक अपने को पुरुष स्त्री मानेंगे, मैं को शरीर में मिलाए रखे, तब तक कुछ भी साधन कर लो, सवाल हल नहीं होगा। और ये होता है स्वीकृति से। स्वीकृति से बड़ा परिवर्तन सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है आपकी स्वीकृति का। जैसे हम पहले सन्यास में थे तो स्वीकृति हो गई कि अब सन्यासी, तो स्वप्न में अपने को सन्यासी ही देखते थे। अब जब स्वीकृति हुई मैं श्री जी के चरणों का दास, अब स्वीकृति, तो इस सूक्ष्म शरीर स्वप्न में यही दर्शन कराता है। जब स्वीकृति हुई मैं श्री जी की सहचरी, तो उस स्वीकृति में ना ये भेष होगा, ना पुरुष शरीर होगा, वही स्वीकृति। स्वीकृति कर लिया मैं स्त्री मैं पुरुष, इसी स्वीकृति में सारे दोष बैठे हुए हैं। स्वीकृति कर लिया मैं प्रभु का दास, इसी स्वीकृति में आपको निर्दोष करने की सामर्थ्य मिलेगी। पूर्ण निर्दोष अवस्था इसी में। आपकी स्वीकृति कमजोर है। आपसे एक शब्द में कहें तो पूरा खेल स्वीकृति का है। वेदांत केवल तुम्हारी स्वीकृति को बदलता है। कौन हो तुम? बोले तुम ब्रह्म हो, तत्त्वमसि। तत् वह जो परमात्म तत्व है, त्वम असि तुम ही हो। स्वीकृति करो। बोले अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। स्वीकृति तो बोले अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो क्या हुआ? बोले ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो ब्रह्म हो गया। मैं पुरुष में स्त्री तो भोगी हो गया। नारकी गतियों को प्राप्त कराने वाली चेष्टाएं शुरू हो गई। खास बात समझनी, मैं को शरीर में स्थापित करना दुर्गति का कारण है। मैं को ब्रह्म में, मैं को भगवान के चरणों में, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में स्थापित करना। मैं प्रभु का दास हूं इसलिए अपने स्वामी का हर समय नाम जप करता हूं। मैं प्रभु का दास हूं इसलिए हर चेष्टाएं अपने प्रभु की प्रसन्नता के लेकर बदल गया, जीवन बदल गया। जब हम प्रभु के चरणारविंद की शुद्ध शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो हर विधान बड़ा मंगलमय होने लगता है। एक बार गीता वाटिका गोरखपुर में अखंड नाम संकीर्तन चल रहा था। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की कृपा से बहुत ही मांगलिक दिन कट रहे थे। भगवत चर्चा हो रही, अखंड नाम कीर्तन हो रहा, बड़े बड़े महापुरुष आ रहे हैं। तो बहुत से संत महात्मा भी वहीं विराजमान थे। पूरा मांगलिक, 1 मिनट भी कहीं 24 घंटे में कोई प्रपंच वार्ता नहीं। गीता वाटिका में पूज्य बाबा, राधा बाबा और भाई जी महाराज। रात का समय 50 फूस की झोपड़ियां बनाई गई थी जिनमें बड़े बड़े संत महात्मा आकर रुके हुए थे। तो लालटेन टंगी थी। लालटेन से कब क्या कैसा हुआ, घटना कैसे घटी, झोपड़ी में लालटेन टंगी है, कैसे क्या हुआ कि वो लालटेन गिरी, तेल फैला, उसमें आग फैली, वो झोपड़ी में लगी, एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी,
और सब संत महात्मा साधक झोपड़ियों में शयन कर हाहाकार मच गया। जल्दी जल्दी जो निकल पाए नहीं, कूद करके लोग कंबलात से ढक कर जो सो रहे थे उनको उठाकर बाहर लाए। बड़ा हाहाकार मच गया। प्रचंड अग्निदेव ने रूप धारण किया, सब झोपड़ी तंबू सब खाक हो गई, राख हो गई, बहुत सी सामग्री हो। अब जो संसारिक लोग हैं, भक्ति के आकर्षण से आए हुए हैं, उनका देखो कीर्तन और भक्ति का ये स्वरूप। भाई जी के कान तक आवाज पहुंची। भाई जी ने कहा अग्नि का आवाहन किया जाता है, आहुतियां दी जाती हैं। अग्नि साक्षात भगवान है। हमने तो आवाहन भी नहीं किया, मेरे भगवान इस रूप में आकर के आहुति भी नहीं दी, अपने आप आकर भोग स्वीकार कर लिया। भक्ति की दृष्टि क्या है? मेरे भगवान पधारे हैं। भाई जी ने कहा कि कल जो आग लगी, तुम लोगों को आग दिखाई दे रही, मेरे को मेरे भगवान दिखाई दे रहे हैं। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा, मेरे कीर्तन, मेरे भगवत चर्चा करने से भगवान अग्नि रूप धारण करके आनंद उल्लास से युक्त होकर के ये भोग स्वीकार किया। मुझे इस घटना में भगवान की कृपा दिखाई दे रही कि भगवान ने किसी का एक रोम भी नहीं झुलसाया, नहीं तो बहुतों के शरीर पूरे हो सकते थे, एक भी व्यक्ति नहीं मरा। और ये मेरी ही बात नहीं है, जो भगवान का शरणागत है उसको ऐसा ही अनुभव होता है कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लग गई, पूरा घर जल रहा था। लोग दौड़े, कुछ कंबल, कुछ वस्त्र आदि जो वस्तुएं निकाल पाए, बकाया सब जल गया था। नामदेव जी कीर्तन में मगन थे। कहीं एकांत में जब आए तो लोगों ने कहा बड़ी मुश्किल से ये वस्तुएं बचा पाए, और तो सब जल। तो उनका अरे भगवान आए मेरे घर और हमें तो स्वागत करना चाहिए आपने, और वस्तुएं निकाल, वो सब वस्तुएं उठा के आए। वो जो आग शांत जैसी हो रही थी, फिर धुआं उठा, फिर आग लगी, फिर वो भी जल गई। गांव के लोगों ने कहा क्या इनका दिमाग, और नाच रहे, मेरे भगवान अग्नि रूप में आए, सब भगवान की वस्तु भगवान ने स्वीकार कर ली। आह कितनी कृपा। सर्दी का समय था, आधी रात के बाद उसी राख में लेटे भगवान ने स्वयं गरुण जी के द्वारा मंगाए हुई दिव्य दिव्य लताएं औषधियों से ऐसा सुगंधित, पूरा वातावरण सुगंधित। लोग सुबह आए, देखे नामदेव जी की सुंदर कुटिया बनी हुई, और सौरभ से वो भगवान स्वयं। और भगवान ने अपना ऊपरी वस्त्र से नामदेव जी को उड़ा दिया था। उससे जान गए थे कि सब भगवान का किया हुआ है। दोनों में राजी हैं, आग रूप में आए, भस्म कर दिया, जय हो। आप आकर के ऐसा निर्माण, जय हो आपकी, जोई जोई प्यारो करे सोई। लोगों ने कहा महाराज रातों रात इतना सुंदर तरण का महल बन गया एकदम, और इतनी सुगंधित, इतना आकर्षण, हम भी बनवाना चाहते हैं। बोले हाँ, हमारा कारीगर बड़ा महंगा है। कितना रुपया लेगा? बोले जितना है सब जला दो, उसके बाद वो आएगा। अपने घर फूंक तमाशा देखे तब हमारा कारीगर आता है, एक भी नहीं बचना चाहिए। आसक्ति और राग का विषय। भाई जी महाराज बोले जो उपासक सर्वतोभावेन भगवान को समर्पित है, चाहे वो भक्त हो या ज्ञानी हो, वो हर घटना में निश्चल और भगवत कृपा को देखता रहता है। वो वास्तविक भगवत कृपा होती है। बहुत 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 उत्तम। भगवान के विधान को आप समझना शुरू कर देना तो हर चेष्टा भगवान आपको
ऊपर उठाने के लिए करते हैं। जो भगवान को समर्पित हो जाता है, एक सिद्ध महात्मा, बंगाली महात्मा थे, उन्होंने कहा, जे करे हमारा तार करी सर्वनाश। जो हमसे प्यार करेगा, देख लो, जे करे हमारा आस तारे करी सर्वनाश। क्या सर्वनाश? विघ्नों का सर्वनाश, विकारों का सर्वनाश, दुख का सर्वनाश, चिंता का सर्वनाश, जन्म मृत्यु का सर्वनाश। लोग डर जाते हैं। भगवान की भक्ति अविनाशी सुख देती है। जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक ये खेल चलाते रहेंगे। भगवान जहां हो वहां से हटाते रहेंगे, पक्की बात है। जहां भी लगोगे वहीं से आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे लोगों का स्वभाव एक चिपकू स्वभाव, जिस विषय में चिपके बस उसी को जीवन भर लेके बैठे रहे। जिस बात को, जिस घर, जिस मकान, जिस शरीर, उसी में जितना कर लिया वो उतना ही, आगे नहीं। सच्चिदानंद तक पहुंचने के लिए भगवान कह रहे, जे करे हमारा तार करे सर्वनाश। जहां चिपकोगे वहीं दिया सिलाई लगा दी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां दो बचे ही नहीं। प्रेम गलियत साकरी तामे दो नहीं है, दो नहीं, पक्का दो नहीं भाई, एक ही एक है, एक ही, एको हम, एको ब्रह्म द्वितीयो नास। पक्का समझो, द्वितीयो नास्ति। ये जो दो दिखाई दे रहा है, द्वैत दिखाई दे रहा है, इसी का सर्वनाश करते हैं भगवान। इसी का नाश करते हैं, द्वैत का नाश करते हैं, अनेकत्व का नाश करते हैं, विकारों का नाश करते हैं। इसीलिए सर्व शब्द है। जो नहीं समझता इस बात को, वो उस प्राकृतिक बातों में ले जाता है। जब तक ये शरीर मेरा है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। सुन लीजिए, जब तक धन मेरा है, मकान मेरा है, रिश्तेदार मेरे, नातेदार मेरे, संबंधी में भगवान की अनुभूति नहीं होगी। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि भगवान आप कहते हैं हर समय साथ हैं, कैसे साथ है, कैसे प्रमाण माने? उनसे यही था, जब तक शरीर को आप अपना मैं माने हुए, शरीर संबंधियों के रिश्ते नाते को सत्य माने हुए है, भोगों को सत्य माने हुए, तो आप सच्चिदानंद को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया को देखने वाले नेत्र सच्चिदानंद को नहीं देख सकते। नहीं, हर समय है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस समय हमारे साथ प्रिया प्रीतम ना हो। हर समय बिल्कुल एकदम नजदीक, एकदम नजदीक। ये शरीर भी नजदीक नहीं है, इतने नजदीक प्रिया प्रीतम रहते हैं। ये कब अनुभव होगा? हमें क्यों अनुभव नहीं होगा? तो गीता जी में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धिम। मेरे में बुद्धि, मेरे में मन। भगवान कह रहे, हमारा मन कहां लगा हुआ है? शरीर में, भोगों में। बुद्धि कहां है? संसार में। मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो निवेशस्य मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। बिल्कुल संशय नहीं, तो मेरे में ही निवास करेगा, मेरे में ही निवास करेगा। अब इस राशि को समझ ले, मेरे में ही निवास करे मतलब तू रहेगा ही नहीं, मैं ही मैं रहूंगा, मैं ही मैं। श्री कृष्ण ही ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उस दिना रही एक रहे हो नंदलाल। ये समझो, केवल हमारा कर्तव्य इतना है इस मानव देह को लेकर, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मैं अपने मन को, बुद्धि को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूं, बस इतनी साधना है। इसके आगे की सारी बात अपने आप अनुभव में आ जाएगी कि मैं कौन है और तू कौन है। अब ये समर्पित कैसे हो? भगवान ने तो आज्ञा कर दी, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना मन और बुद्धि मेरे में लगा दो। तो भगवान उसका साधन भी बता रहे हैं, बहुत जोर का साधन बता रहे हैं। मन बुद्धि भगवान में कैसे अर्पित हो? तो श्री भगवान कह रहे, मच्चित्ता मदगत प्राणा
बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थ। साथ में ये भी है, तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषामेवानुकंपार्थ, मेरी कृपा से हमें क्या करना है? हमें भगवान में चित्त को जोड़ना है, ये हमारा कर्तव्य है। अंतःकरण एक ही है, उसको लक्षणों के कारण 4 कहा गया है। अंतःकरण चतुष्टय, एक ही को 4 रूप में कहा। जो निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहा गया, मनन करने के कारण मन कहा गया, चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया, और स्वीकृति क्रियाओं की भोक्तापन भाव की तो उसे अहंकार कहा गया। तो यहां मत चित्ता, भगवत चिंतन निरंतर होता रहे। सबसे बड़ी साधना अनन्य चेता सततम, अनन्य चिंतन, अनन्य चिंतयन्तो मां। एकमात्र सच्चिदानंद का स्मरण। जब तक ये स्थिति नहीं होती तब तक आप शास्त्र के वाक्यों का, महावाक्यों का, महापुरुषों के वचनों का सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि में क्षमता ही नहीं है। जिस बुद्धि ने भोगों में सुख निश्चय कर लिया है, शरीर को मैं मान लिया है, उसमें ये सामर्थ्य ही नहीं है बुद्धि में कि वो शास्त्र वाक्यों को समझ सके। उसका गलत भाव लेगा, गलत अर्थ लेगा। सही अर्थ जब तक तदात्मता नहीं होती परब्रह्म में, परमात्म तत्व में, तब तक ये समाधि भाषा है। चाहे श्रीमद् भगवत गीता जी हो या अन्य भगवत शास्त्र हो, वो सब भगवत स्वरूप है। उन्हीं शास्त्रों के अनुसार चलकर महापुरुष जन शास्त्रों के वाक्यों का साक्षात्कार करते हैं, महावाक्यों का साक्षात्कार करते हैं। अब उनकी वाणी जब तक आप श्रद्धा और विश्वास से पवित्र बुद्धि के द्वारा, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। अगर वो बुद्धि विषयाभिलाषणी, विषय भोगी है तो वो नहीं समझ पाएगी। इसलिए पहला है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासयितेन्द्रिया। सबसे पहले संत वाक्यों पर, शास्त्र वाक्यों पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, तब आप अपनी इंद्रियों को शासन में ले पाएंगे। ये बहिर्मुख बनी इंद्रियां हमारा सर्वनाश कर रही है। ये विषय भोगी, धनाभिमानी या किसी भी प्राकृतिक विषय का अभिमान रखने वाले इस शुद्ध सच्चिदानंदमयी वृत्ति को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए उपासक सर्वात्मना न वृषिदेत बहिरिंद्रियाणी, इंद्रियों को अंतर्मुख रखने की चेष्टा करे, पर ऐसा नहीं होता। उपासक सदैव बाहर ही विचरण करता रहता है। किस बात की उपासना, किस बात का ज्ञान? जब परम ज्ञानी भगवान शंकर अपना अनुभव कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बहुत बड़ा दीर्घ स्वप्न चल रहा है। तुम जगोगे तो जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा ही अनुभव आएगा, कोई नया अनुभव नहीं होगा। पर जब तक मोह निद्रा, अविद्या ग्रसित हो, तब तक तुम्हें शास्त्र वाक्य समझ में नहीं आएंगे। उपासक सावधान रहे। अहोभाग्य जो हमको ये भगवत मार्ग मिला है, चाहे जिस मार्ग से चलो उसी तत्व का अवगाहन होता है, उसे ही ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ईश्वर जो भी नाम ले
वही है। पर अपने गुरुदेव ने जो अपना मार्ग दिया है, उपासना दी है, उसमें प्राणपन से, दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, कभी समय व्यर्थ ना करते हुए प्रत्येक श्वास लगा देनी चाहिए, तभी अनुभव होता है। ये ऐसे अनुभव नहीं होता कि मनोरंजन करते हुए, विषय भोगते हुए, मनमानी आचरण करते हुए भगवदानंद की अनुभूति हो जाएगी। किस मन से, किस बुद्धि से? और मन बुद्धि की जहां पहुंच ही नहीं है, कैसे? ये तो बड़ी कृपा हुई कि हमें युक्ति मिल गई, तो मन बुद्धि में आकर सच्चिदानंद स्फुरित होने लगा गुरु कृपा से। इसलिए बहुत सावधानी से यात्रा प्रारंभ की जाती है और यात्रा चली जाती है और यात्रा पूर्ण होती है। जब पूर्ण होती तो कोई यात्रा ही नहीं थी, कोई यात्रा ही नहीं थी, केवल भ्रम था। भ्रम की निवृत्ति होती है, केवल साधना से भ्रम की निवृत्ति होती है। जो सत्य था वही है, वही रहेगा। अब सावधानी से उपासना मार्ग को हम पुष्ट करें, इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बहुत सावधानी की बात करते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर ये दोष हैं तो वृंदावन में रहते हुए भी कृपा का अनुभव नहीं कर पाओगे। वृंदावन असमर्थ हो जाएगा। परम सामर्थ्यशाली वृंदावन असमर्थ हो जाएगा। ये बड़ी सावधानी की बात कही। परम सामर्थ्यशाली हरि गुरु असमर्थ हो जाएंगे आपका उद्धार करने में, आपका कल्याण करने में, आपको द्वंद्वातीत करने में। सावधानी से सुने। श्रीपाद कह रहे हैं, कुंभी पाकाधिकतर महादुख संभार गेहा, रंभी दंभी न भय चकिता, स्त्रियाख्य कुंभी न सीता, गंभीरांत प्रणय रहितो माधवे साधुलंभे, तंभीभूतस्तदपि न रसोज्रम्भि वृंदावनम भो। सावधान, यदि तुम ऐसे आचरण करोगे तो मानो कुंभी पाक नरक में घर बनाने की व्यवस्था कर ली है। कुंभी पाकाधिकतर महादुख संभार गेहा। नरक में सबसे बड़ा दुख कुंभी पाक नरक में मिलता है। अलग अलग क्षेत्र हैं, कर्म के अनुसार वहां उसे दंड दिया जाता है। कुंभी पाक सबसे दुख भोगने वाला, लंबे समय तक जो ऐसे आचरण करता है उसे कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। मानो यहां आया था मुक्त होने मानव देह में और उसने घर बना लिया कुंभी पाक नरक का। श्री भगवान भी करुणा करके बोले, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। ये तीन ऐसे हैं जो नरक द्वार में पहुंचा देंगे। श्रीपाद आगे वाले में कह रहे हैं कि तुम कुंभी पाक नरक का घर बना लिया, अब तुम्हें वहां भोगना ही पड़ेगा। ये तीन बातें नरक के अंदर ले जाएंगी, परिणाम वहां निश्चय किया जाएगा। लेकिन ये जो आखिरी में बात श्रीपाद बताएंगे, ये सीधे कुंभी पाक नरक में घर बनवा देगी। और वृंदावन कह रहे हैं, तदपि ना रसोज्रम्भि वृंदावनम भो हो, रसमय वृंदावन भी आपका साथ नहीं देगा, अर्थात आपको नहीं बचा पाएगा। क्या कह रहे हैं कि जो अहंकार युक्त हो करके रंभी भोगों में ही रमण करता है। अहंकार सब दुखों की जड़ है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। जितने शोक हैं, अशांति है, दुख है, सबका मूल ये अहंकार है, देहाभिमान।
विद्याभिमान, कुलाभिमान, नाना प्रकार के महत्व का अभिमान, विद्या रूप महत्व गुण धन जौवन अभिमान, ये वृंदावन इह विधि बसे तजिके सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। उपासना का मार्ग ही है। यदि भक्ति मार्ग से चलते हैं तो अपने को तृणादपि सुनीचे न। समझ में ही नहीं आता, समझ में नहीं आता कि आप उपासना में क्या चल रहे हैं। देह भाव इतना प्रबल है कि मन बुद्धि का जो निर्णय अभी तक सच्चिदानंद में नहीं पहुंचा पाया, उसी मन बुद्धि के निर्णय के अनुसार हम चलते हैं और गुरुजन और शास्त्र वाक्यों की अवहेलना कर देते हैं। इसमें मूल देहाभिमान है, अभिमान। जो रंभी अर्थात भोगों में ही रमण करता है, श्रीधाम वृंदावन मिला कृपा से, उपासना मार्ग मिला, शरणागति मिली, अब असत भोगों से तो अपने को बचाओ। नाम जप से, नाम कीर्तन से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से, गुरु आदेश के प्रभाव से आप बच जाओगे। ये जो भोगा शक्ति अधर्म आचरणों में ले जा रही है, इससे इन्हीं से बचोगे। अब इधर अभ्यास नहीं कर रहे तो मन फिर प्रायः इंद्रियों के साथ प्रकृति में ही विचरण करता है, और प्रकृति का स्वरूप विषम है। फिर वो भागा भागा भोगों में, ना देखेगा धर्म है कि अधर्म है, और ऐसे आचरण बन जाएंगे कि वो कुंभी पाक नरक में जाएगा। दूसरा, दंभी। जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं और कुसंग, और अंदर वृत्ति का कुसंग, बाहर व्यक्ति का कुसंग, अंदर वृत्ति का कुसंग हो जाता है, तो हमारे मन का उत्साह नष्ट हो जाता है भगवत मार्ग का। बाहर का कुसंग, भले आप किसी व्यक्ति से न मिले, लेकिन कुसंग का स्वभाव है तो मोबाइल है, आप उसमें गंदी बातें देखेंगे, गंदे दृश्य देखेंगे, प्रपंच की बातें सुनेंगे, आपका भारी कुसंग हो रहा है। अब आप समझते हो हम कमरे में दरवाजा बंद कर लिया, अब तो कोई आने वाला नहीं। तो प्यारे, तुमको किसका भय है? जिसकी उपासना में लगे हो वो तो तुम्हारे पास ही है, और तुम वो दृश्य देख रहे हो जो तुम्हें उपासना से विमुख कर देंगे, तुम्हारे अंदर वासना बढ़ा देंगे, तुम्हारे हृदय को गंदा कर देंगे। तो तुम निकले किस लिए हो? तुम परमार्थ में किस लिए चले हो? किस लिए तुम सत्संग सुन रहे थे? किस लिए तुम नाम जपने की चेष्टा कर रहे थे? कि हृदय निर्मल हो, निर्वासनिक हो। जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, उस पर हम विजय प्राप्त कर लें। तो ऐसे विजय प्राप्त करोगे। जो असत आचरणों में रत, असत विचार वाले व्यक्ति हैं, उनका संग, या असत क्रियाएं देखना, असत क्रियाएं विचार करना, असत क्रियाएं करना, या आंतरिक असत वृत्तियों का संग, तो आप दंभी कहे जाएंगे। दंभ, दिखा कुछ रहे हैं और जीवन कुछ और है। क्या मिलेगा? बोले महान दुख प्रदान करने वाला कुंभी नरक मिलेगा। बहुत सावधान कर रहे हैं। जहां बहुत करुणामय श्लोकों के द्वारा धाम की कृपा का वर्णन किया है, वहां रहनी सावधानी का वर्णन कर रहे हैं। आप जहां भी हो, दूर देश में धाम के आश्रित हो, धाम की रहनी का आप अपने चित्त में चिंतन करें, वैसे आचरण करें, तो आप लाखों कोष दूर से धाम का आनंद ले लेंगे। धाम आप पर कृपा कर देगा, आपके नेत्र गोचर हो जाएगा लाखों कोष दूर, क्योंकि सच्चिदानंद धाम है, कोई जड़ ग्राम या जड़ देश नहीं है। श्रीपाद कह रहे हैं, ना भय चकिता। ओहो, इसको भय नहीं लग रहा? स्त्रियाख्यो, माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि से देख रहा है। तुझे भय नहीं लग रहा कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा? अगर गृहस्थी में हो, भगवत मार्ग स्वीकार किया है, तो जिसका पाणी ग्रहण बस वहीं और धर्म पूर्वक सेवन करें।
विरक्ति में हो तो आजीवन के लिए कसम खा लेनी चाहिए, प्राणपन से उसका निर्वाह करना चाहिए कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य रह करके श्री भगवान की प्राप्ति करूंगा, देह व्यापार को बंद कर दूंगा, जो विषयों में आनंद लेने वाली वृत्ति है इसका नाश करके अखंडानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद, भगवदानंद इसको अनुभव करूंगा। दृढ़ निश्चय। अगर गलती हो जाती है फिर सावधान, क्योंकि दौड़ने वाला ही फिसल सकता है, गिरा हुआ गिरने का भय क्या, वो तो गिरा हुआ ही है। निराशा, उदासी, हताश ये हृदय में आएंगे, कभी एकदम ऐसी जलनमयी वृत्ति, कभी एकदम अशांति। आपको बिल्कुल तटस्थ रहना है, आप मन नहीं हो, आप उस जलन के भोक्ता नहीं हो, आप सुख राशि दृष्टा हो, आप साक्षी मात्र रहना, वो वृत्ति आई है निकल जाएगी। ये आगमा पाइनो हैं, आने जाने वाले हैं, ये स्थायी नहीं है कि अब जलन हो रही तो होती ही रहेगी, नहीं, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी। आप सहन कर जाओ, आपका हृदय बहुत मजबूत हो जाएगा, आनंद सहने के योग्य हो जाएगा। ये जो वृत्ति है पराई माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि, भोग दृष्टि, ये साक्षात नरक है। नरक ये त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम काम। अरे अगर तुम्हारी बहन तुम्हारे पास है तो तुम किस दृष्टि से देखते हो? तुम्हारी मां तुम्हारे पास है तो किस दृष्टि से देखते हो? तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है किस दृष्टि से देखते हो? वो भी किसी की मां बहन बेटी है। क्या सबके लिए तुम्हारे छूट है कि तुम भोग दृष्टि से देखो? दुर्गति हो जाएगी। ये मनोरंजन का क्षेत्र नहीं है मानव देह, ये मन को शासन में लेकर भगवद आनंद की प्राप्ति के लिए है। श्रीपाद कह रहे हैं यदि ऐसी वृत्ति तो सुधार कर लो। सुधारने का सहज उपाय है भगवत भाव। सहसा किसी की तरफ दृष्टि मत मिलाओ। अगर दृष्टि जाती है तो मेरे गोविंद ही इस स्वरूप में है, उनके चरणों में प्रणाम करो। भोग बुद्धि अगर अंदर जागृत हो रही है तो उसका साथ मत दो, उसको डांटो। धिक्कार है हमारी बुद्धि को जो ऐसा दर्शन करा रही, ऐसा निश्चय कर रही। धिक्कार हमारे मन को जो ऐसा सोच रहा है। ये सुधरने लगेगा, पर आप तन्मय हो जाते हैं। धिक्कार की जगह आप खुद मन बन जाते हैं और खुद उसमें सुखानुभूति करने लगते हैं। बस आपका अब संभलना कठिन हो जाएगा। कोवा मदांधो मदना तुरोवा। किसका ज्ञान नष्ट हो जाता है? अंधों में कौन श्रेष्ठ अंधा है? बोले जो मदन से आतुर हो गया, काम से व्याकुल हो गया। श्रीपाद कह रहे ये जो तुम्हारे हृदय में वृत्ति है इसका जल्दी त्याग कर दो। आज की समाज में ये बिल्कुल वायरस की तरह वृत्ति फैली हुई है। इसको समझा ही नहीं जाता कि पाप है, समझा ही नहीं जाता कि हमारे शुभ नष्ट हो जाएंगे, हमारी दुर्गति हो जाएगी। एक मनोरंजन समझा जाता है। अपने को शरीर मानकर स्त्री या पुरुष मनमानी आचरणों में उतर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम सुख भोग रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं। नहीं भाई, ये पशु पक्षी इन भोगों को बहुतायत भोग रहे हैं। तुम्हारा जीवन झूठे भोगों से हटकर सच्चिदानंद सुख के लिए है। अब श्रीपाद कह रहे हैं गंभीरांतः प्रणय रहितो माधवे साधुलंभे। गंभीरता पूर्वक सुनो। ये जितने पीछे के अपराध हैं, अगर ये सुधार हो जाए तो सब सुधार हो जाएगा। अगर यहां ये अपराध बन गया तो ये भयंकर अपराध है। यदि गंभीरता पूर्वक आप नहीं सुनेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। आपको यदि माधव की प्रीति में लगे हुए साधु संग की कृपा हो जाए तो ये सब दोषों का नाश हो जाएगा, सब अपराधों का क्षमापन हो जाएगा। साधु संग दरस परस अघनाश बास निज संग करो दिन। तिनमुख हरिजस सुनत श्रवण मानोन त्रिपित चिन्ह।
यदि साधु संग मिल गया तो उनके दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से, स्पर्श मात्र से, उनकी वाणी के श्रवण मात्र से हमारे हृदय में एक अध्यात्म बल प्रकट होता है, जो इन गंदी बातों पर शासन करने का हमें सौभाग्य मिलता है। हमारे पाप नष्ट होते हैं, पर दुर्भाग्य है, श्रीपाद कह रहे हैं कि साधु अपराध हम कर बैठे, क्योंकि वो वृत्ति शरीर प्रधान अहंकार वृत्ति भोगों में लगी हुई, तो हम भगवत मार्ग के पथिकों को भी एक व्यक्ति समझते हैं, उनकी बातों को बुद्धि के द्वारा बताई हुई बात समझते हैं। नहीं, वो बुद्धि के द्वारा बताई हुई बात नहीं, जहां बुद्धि की भी पहुंच नहीं, वो बात है। वो बात की बात है, वह सच्चिदानंद स्थिति बोलती है, ना कि बुद्धि। संतों के वाक्य समाधि के द्वारा अनुभव किए हुए वाक्य होते हैं। वाक्यों को, उनके आचरणों को, उनकी स्थिति को स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है, साधारण बुद्धि नहीं। महत् संगस्त दुर्लभो, महापुरुषों का संग मिल गया तो बड़ी दुर्लभ बात बन गई। लेकिन अगम्यो निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि मन बुद्धि की प्रेरणा सदैव प्रकृति जन्य होती है, और परमात्मा में स्थित महापुरुषों की चेष्टाओं को, उनके वचनों को हम प्रकृति से युक्त बुद्धि के द्वारा नापते हैं। तो जैसे कबाड़ तोड़ने वाले तराजू से सोना हीरा जवाहरत नहीं तोड़ा जाता, ऐसे इस प्रकृति के भोगों में लगी हुई बुद्धि से महापुरुषों की स्थिति नहीं नापी जा सकती। फिर क्या होते हैं, हम अपराध कर बैठते हैं, उनकी निंदा कर देते हैं, उनकी अवहेलना कर देते हैं, और समझें कि हम नाम जप करके, हम साधना करके, हम वृंदावन वास करके बना लेंगे। तो श्रीपाद कहते हैं नहीं, फिर वृंदावन असमर्थ हो जाएगा। रस प्रदान करने वाला वृंदावन असमर्थ, सी वृंदावन में भी हाय कुछ भी नहीं करने की सामर्थ्य रहेगी। अर्थात अब आपका भारी अमंगल हो गया। श्री महामहिम सूरदास जी महाराज इसी भाव को पद में व्यक्त करते हैं। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, संतन द्वेष द्रोहिता करिके, आरती सहित जो मोहि आराधे, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। प्रभु श्री हरि अगर उनके भक्त का कोई अपराध कर दे तो बहुत दुख का अनुभव करते हैं। यद्यपि हरि समोहम सर्वभूतेषु, समस्त भूत प्राणियों के लिए वो सम स्वरूप में विराजमान है, सब पर मोर बराबर दया, पर जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सोजरई। भगवान का हृदय दुखी हो जाता है। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि संतों से द्वेष और द्रोह, ये द्रोह वृत्ति अपने मन की गंदी आदतों पर होना चाहिए, मनमानी आचरणों पर होना चाहिए। जो भगवत महिमा में स्थित भगवत स्वरूप हैं, तुम्हारी मलिन बुद्धि कैसे जानेगी? ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवतु, वो ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। भक्त और भगवान की अभेद स्थिति हो जाती। तस्मित् तज्जने भेदा अभावात् किंचन मात्र भेद नहीं। अब उनका मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, चित्त कृष्ण, अहम कृष्ण कैसे समझोगे तुम? उनसे द्वेष, उनकी अवहेलना, उनका विरोध। अगर आर्त भाव लेकर भगवान कह रहे मेरा भजन करे, मेरे संतों से द्वेष करे, मेरे संतों से द्रोह करे, तो कह रहे हैं सुनो सकल वैकुंठ निवासी,
साची कहूं जानी मानो खेदे, तिन पर कृपा करूं कैसे विधि, पूजत पाओ कंठ को छेदे। मेरे जन सो बैर प्रीति मोसो करी, मेरो नाम निरंतर ले हैं। शूरदास भगवंत बदत्यों, मोहि भजे पर जमपुर जय है। धाम वास कर रहा है, उपासना में भी चल रहा है, पर संत द्रोह है, गुरु द्रोह है, अपराध है, तो कह रहे हो मोहि भजे पर जमपुर जय है। हे वैकुंठवासियों, श्री भगवान कह रहे मेरी बात सत्य है, त्रिकाल सत्य है, मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। मैं उस पर कभी कृपा नहीं कर पाऊंगा। यद्यपि मेरा आश्रय लेकर मुझसे प्रीति करने की चेष्टा करके नाम जप कर रहा है, पर मेरे दासों से द्रोह करता है, मेरे संतों से अपराध करता है। उस अपराधी पर मेरे से प्रीति करे पर मेरे जन से वैर और मेरा नाम ले रहा है, तो भी मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि मोहि भजे पर जमपुर जय है। हरिदासन ते गर्व न करियो। दुर्वासा जी को यही भ्रम हो गया था कि मैं वलकल की लंगोटी लगाने वाला, दूब का रस पीने वाला महात्मा जो 60-60 हजार वर्ष समाधिस्थ रहता है, एक चक्रवर्ती सम्राट जो रानी और महलों में रहता है, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी कीर्ति गाई जाती है? भला ऐसा कितना श्रेष्ठ हो गया, देखता हूं। हुआ क्या, यहां तक कि जिनका सुदर्शन चक्र है वहां तक भागे। भगवान ने कहा मैं असमर्थ हूं, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज। हे द्विज, भक्त नहीं कहा दुर्वासा जी को, अम्बरीश जी को भक्त कहा। कहा अहम भक्त पराध, मैं अम्बरीश जी के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जाओ ये सुदर्शन चक्र तभी शांत होगा जब अम्बरीश जी ने प्रार्थना करी, तभी शांत हुआ। बात समझना है, इतने बड़े तपस्वी, इतने महान शक्तिशाली के साप वरदान उनका अमोघ है, लेकिन भक्त का अपराध करने पर सुदर्शन चक्र का त्रास न कैलाश, न ब्रह्मलोक और न वैकुंठ, कहीं भी उनको शांति नहीं मिली। तो हरिदासन ते गर्व न करिबो। कभी किसी बात को लेकर भगवान के भक्त या संत महात्माओं से कि भिक्षुक हैं, भिखारी हैं, गर्व मत करना, अभिमान मत करना। अगर किसी भक्त का हृदय जला तो तुम्हारे हृदय को शांति त्रिकाल में नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसी कोई चेष्टा मत कर देना। हां, अगर आपको ऐसा लगता है इनके संग से हमारे भजन में बाधा पड़ रही, इनकी चेष्टाएं ठीक नहीं, इनके वचन ठीक नहीं, मानसिक नमस्कार, दूरी, कभी संग नहीं करेंगे, पर हम निंदा नहीं करेंगे। आप भले दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं, हम निंदा, हमारा मार्ग नहीं है। ना निंदा करना, ना निंदा सुनना, ना दोष दर्शन करना, ना दोष वर्णन करना, क्योंकि ये मायाकृत अविद्या से ग्रसित तुम्हारे आचरण है। और हम मायाकृत क्रिया देखने नहीं चले हैं, हम कारण तत्व को देखने चले हैं। वो सब में विराजमान जो ब्रह्म तत्व है, भगवत तत्व है, हम उसका अनुसंधान करने चले, गुण दोषों का नहीं। हरिदासन ते गर्व न करिबो, यह अपराध परम पद हूं ते, उतरी नरक में परिबो। हरिदासन ते गर्व न करिबो। यद्यपि ये बात बड़ी विचित्र है, वैकुंठ में जाने पर फिर आना नहीं होता। भगवान के जितने भी धाम हैं उनकी एक महिमा है।
वहां जाने पर फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने से पुनः मृत्यु लोक में आना नहीं होता। पर अगर कहीं अपराध बन जाए तो वैकुंठ जो अपनी महिमा में अकुंठ है, वहां से भी वापस आना हो गया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं। सदैव अपनी जिह्वा से हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम निरंतर रोक दिया। इसे जय विजय ने क्यों रोक दिया? दिगंबर रहते हैं, 5 वर्ष की अवस्था है, और जिन स्वामी के आप सेवक हैं प्रतिपल उन्हीं की शरणागति जिह्वा से निकलती रहती। हरि शरणम क्या समझ के रोक दिया? रोक दिया। इतने तीव्र लालसा थी भगवत चरणारविंद के दर्शन की, हरि दर्शन की, असहनीय हो गया। क्यों रोक दिया तुमने? तुम समदर्शी भगवान के सर्वज्ञ दास हो, क्यों रोक दिया? ये आसुरी वृत्ति कैसे आ गई? जाओ 3 जन्म के लिए तुम दैत्य भाव को प्राप्त हो, असुर भाव को प्राप्त हो। वैकुंठ से नीचे गिरना पड़ा। आप विचार कर लीजिए। यह अपराध परम पद हूते, उतरी नरक में परिबो, हरिदासन ते गर्व न करिबो। अगर आपके अंदर ये अभिमान है कि मैं बहुत धनवंत हूं, तो आप विचार करना, भगवान को संपूर्ण सृष्टि के रूप में अपने आप को बदलने के लिए इतना, इसे निमेष कहते हैं। जैसे लोग प्रश्न करते हैं सब भगवान कैसे हो सकते हैं? तुम्हारी बुद्धि मलिन है, भजन करो, शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण करो, समझ में आ जाएगा। एक अगाध शांत समुद्र के सिवा कुछ नहीं है जल में। एक तरंग नाम केवल वायु विकार है। ये जीव नाम, नानात्व नाम, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य केवल माया विकार है। वो माया विकार स्वयं की स्वीकृति है। आप बंधे हो कीर मरकट की नाई, स्वयं आप बंधे, आप खोल दीजिए, आपको कोई नहीं बांधे हुए। आप भोक्ता करता भाव छोड़िए, शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलिए, आप देखेंगे ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। समुद्र ही है, तरंग है ही नहीं, तरंग की सत्ता नहीं। तरंग जो तरंगायमान दिखाई दे रही वायु विकार है, ये अविद्या का विकार है, माया का विकार है। मैं धनवान, तो तुमसे बड़े धनवान भगवान के भक्त हैं, क्योंकि तुम माया के कुछ क्षुद्र कणों को प्राप्त करके अभिमान कर रहे हो, और वो मायापति को प्राप्त करके निराभिमानी हो चुके हैं। उनसे क्या अभिमान करना? मैं कुलवान, हां ठीक है, चातुर्वर्णन मया सृष्टा, लेकिन वो अच्युत कुल के हो गए, भगवत स्वरूप हो गए। अब उनसे ये नहीं कि संत से पूछे तुम किस जाति के हो, अच्छा, और अपने अंदर तुरंत सोच गए कि मैं तो अमुक हूं, श्रेष्ठ हूं, गए। अरे वो अच्युत कुल गोत्री हैं, वो भगवत स्वरूप हो चुके हैं। ये जितने भी जाति पक्ष हैं देह के हैं, स्वरूप के नहीं हैं। स्वरूप सबका एक है, देह है का भेद उसको वर्णाश्रम धर्म में बांध करके चिदानंद की तरफ बढ़ाने के लिए है, ना कि देहाभिमान पुष्ट करके उसी में बंधे रहने के लिए है। हूं धनवंत कुलवंत ये भिक्षुक, ये कबहू मन में न धरिबो। नहीं, कभी ऐसा अभिमान मत करना, हे फटे पुराने कपड़े पहने भिखारी हैं, मांगते हैं खाते हैं। नहीं, प्रिया प्रीतम साथ घूमते हैं। तुम क्या जानो किस स्थिति में कौन महापुरुष है? तुम्हारी प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक मन केवल प्राकृतिक पदार्थ और वस्तु व्यक्ति का चिंतन करता है। वो सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो चुके हैं। उनके बाहरी व्यवहार को देख करके अरे तो भिक्षुक है, जरा सी वृत्ति बिगड़ जाए
तो भाव में परिवर्तन, भजन में परिवर्तन आ जाएगा। ये तो चतुर सुजान वैद्य हैं कि एक दृष्टि में हमको संभाल लेते हैं, नहीं तो पता नहीं वो कितना हमारे हृदय को मलिन करता भाव चला जाए। हरिराम व्यास जी महाराज भगवत लीलाओं में डूबे रहते थे। कबीरदास जी के प्रति केवल रस वृत्ति के कारण ऐसा निकल गया कि ये तो निकुंज विहार प्रिया प्रीतम का है, ये रसमय है। ऐसा थोड़ा सा शब्द बंद अंदर का स्मरण। गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु ने कहा कुछ न कुछ प्रभु के किसी लाडिले के प्रति आपका दोष चिंतन हो गया, भाव का ऐसा, तब कहा ऐसा भाव आ गया था कि निकुंज विहार रस है प्रिया प्रीतम के एकांतिक ये नवनिवृत्त विहार लीला, और वो तो भगवान के ऐसे। तो यमुना किनारे रो रो कर प्रार्थना की और जल से कबीरदास जी का प्रादुर्भाव हुआ, और फिर उनसे तब उन्होंने बताया कि भगवान अलग अलग महापुरुषों को, संतों को, अलग अलग मार्ग के अनुयायियों को पुष्ट करने के लिए वो भाव देते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो पूर्ण है वो पूर्ण है, वो सब में पूर्ण है। भगवत प्राप्त महापुरुष में कोई अपूर्णता नहीं रह जाती कि वो इस विषय को नहीं जानता, वो इस विषय ऐसा, तब उन बड़ा सूक्ष्म विषय है। कहीं किसी भी तरह, ये वृंदावन धाम है, वैसे भी जो भगवान के मार्ग के पथिक हैं, हाँ, जो इस मार्ग का अवलंबन लेकर के दंभ पाखंड करते हैं, दूरी बनाओ, अवहेलना करने की जरूरत नहीं। अपने हृदय को सुरक्षित रखो, क्योंकि यदि हम अवहेलना करते हैं, दोष दर्शन करते हैं, तो जो हमारा सवाल हल होना था कि एक ही मेरा आराध्य देव शब्द में है, तो फिर हम हासिल भूल जाएंगे। सवाल में हासिल भूल गए तो हल नहीं होगा, हमें वहां भी उसको भी जोड़ना है। प्रभु, ये बाहरी आप सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी लीला कर रहे हो, अब इस लीला से हम भ्रमित होने वाले नहीं। आप हृदय में विहार करने वाले, मैं आपको देखूंगा, ये बाहरी क्रिया नहीं, पर आपसे दूरी बना के रखूंगा, भाव अपना रखूंगा पर आपसे दूरी बना। ये युक्ति है, ये चतुरता है। सम दर्शन के लिए आदेश है, सम वर्तन के लिए आदेश नहीं। हाँ, वर्तन हम वहां करेंगे जहां इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक है मिलिए। अगर हमें लगा हमारा मन मिल रहा है, हमारा इष्ट मिल रहा है, हमारी भजन पद्धति मिल रही, भजन में कोई विक्षेप नहीं, हम मिल सकते हैं, निशंक होकर उनसे बात कर। लेकिन अगर लग रहा है कि इनसे संभाषण करने में, इनके पास बैठने में मेरे भजन में बाधा पड़ जाएगी, तो कोई भी हो, मानसिक प्रणाम, दूरी, कभी नहीं संभाषण करेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, पर भाव यही रखेंगे कि सबके हृदय में भगवान विराज। ये अध्यात्म है, संसारिक मार्ग नहीं, संसारिक लोग नहीं समझेंगे। हूं धनवंत कुलवंत ये भिक्षुक, ये कबहू मन में न धरिबो, गज सिंहासन अश्वपाल की, ताते भवसागर नहीं तरिबो। सूरदास जी कह रहे, मैं बड़ा धनवान हूं, कुलवान हूं, पदाधिकारी हूं, अमुक हूं, और भक्त का अपमान कर दिया, तो उस समय जो धनवान लोग जिसे गजराज पर विराजमान है, पालकी पे विराजमान है, सिंहासन पे विराजमान है, जब पद लिख रहे हैं उस समय यही वाहन थे। बोले इन वाहनों से परम पद में थोड़ी जाओगे, तुम्हें जिन वाहनों का अभिमान है, धन का अभिमान है, पद का अभिमान है, ये परम पद में थोड़ी ले जाएंगे। और वो परम पद मार्ग के पथिक हैं, इसलिए उनसे अभिमान मत करो। खान पान ऐड़ाए चलत हैं, ऐसे कारज बहु न अनुसरिबो, सूरदास ये सत्य कहत हूं, भक्तन संग उबरिबो, भक्तन सो गर्भ न करिबो। कह रहे कि अच्छे अच्छे पदार्थ रजोगुणी खा रहे हो, तमोगुणी भोजन पा रहे हो,